प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आधार ताल में मनाई गई बिरसा मुंडा की 140वीं जयंती। जबलपुर के राइट टाउन स्टेडियम में जबलपुर कॉर्पोरेशन एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज अंतिम चरण में 14 वर्ष से कम और 16 वर्ष से कम और वयस्क प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसी तारतम्य में जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र वाली प्रतियोगिता में मार्बल रॉक एथलेटिक्स क्लब की तरफ से महिमा राकेशिया ने इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, दिन पर 60 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान अर्जित कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। साथ ही अंतिम दिन में ऊंची कूद में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया। जबलपुर से अशोक रावत की खास रिपोर्ट। ग्रुप से करीब 20-22 बच्चों ने जीता है अलग अलग उसमें ग्रुप में, और ये टूर्नामेंट 18वीं जिला एथलेटिक चैंपियनशिप, इसमें से जो चयनित बच्चे होंगे वो हरिद्वार में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जिला एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लेंगे। और इसके लिए मैं सब बच्चों को बधाई देता हूं और बोलता हूं और मेहनत करें और अच्छे से अच्छा टाइम और अच्छी दूरी कंप्लीट करें। धन्यवाद। इस समारोह में बेटी आगे रही है बेटे? एक्चुअल में क्या है, दोनों के ग्रुप बराबर थे। अच्छा। हाँ, इसमें आगे पीछे का सवाल ही नहीं, क्योंकि जिसमें 4 इवेंट इसमें तो 4 इवेंट इसमें सभी ने बराबर योगदान आपको सम्मानित किया। जी। नाम बताएं अपना। मेरा नाम महेंद्र विश्वकर्मा, एथलेटिक कोच, राइट टाउन स्टेडियम। चलो आप अच्छा लग रहा है, देखें आप जी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल लाया है तो अपने कोच सर को क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं हम। चलिए नाम बताएं अपना। महिमा राकेशिया। राइट टाउन स्टेडियम में जबलपुर जिला एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जो प्रतिभागी इसमें विजय हुए हैं उनको हरिद्वार राष्ट्रीय प्रतियोगिता सीधा भेजा जाएगा, और जो मास्टर एसोसिएशन की जो दौड़ हुई है जिसमें जो विजेता है वो उज्जैन में इसी महीने 21 तारीख को पार्टिसिपेट करेंगे। जी, आपका जो मुख्य उद्देश्य फर्स्ट प्राइज है आदित्य राज 1000 मीटर अंडर 16 अंडर 14 और उसके ऊपर के जो बच्चे हैं जी, तो इस प्रतियोगिता में जो सिलेक्ट हो रहे हैं जी, तो मतलब किस स्तर में खेलेंगे? जिला स्तर में, राज्य स्तर में कि ये जो स्टेडियम में अंडर 16 अंडर 14 का इवेंट है जो वो सीधा डायरेक्ट नेशनल का पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, इसमें स्टेट नहीं होगा, डायरेक्ट नेशनल जाएंगे हरिद्वार। और हाँ जी, और जो उज्जैन वाले उसमें मास्टर्स वाले जाएंगे जो 21 तारीख को है जी। अजीत कनौजिया, आयोजन सचिव, जबलपुर। आधार ताल में बिरसा मुंडा की 140वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, सांसद दिग्विजय सिंह, आयोजक कौशल्या गोटिया और आदिवासी सबरी महासंघ सदस्यों ने माल्यार्पण कर उनके द्वारा बताई गई राष्ट्र सेवा के मार्गों पर चलने का संकल्प दोहराया। जहां राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने आदिवासी समुदाय भवन के निर्माण हेतु 30 लाख रुपए देने की घोषणा की, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस दिव्यांग गठन करने का आदेश जारी किया। जबलपुर से अशोक रावत की खास रिपोर्ट। पर माननीय कमलनाथ जी का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मैदान पर आगमन हुआ। इस दरमियान साहब ने यहाँ बिरसा मुंडा जी के बलिदान का व्याख्यान किया और उनके आदर्शों पे लोगों से, आदिवासी समुदाय से और सभी लोगों से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। वहीं दिव्यांग लोग जो हमारे जबलपुर के दिव्यांग हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कमलनाथ जी की लोकप्रियता का, कि सारे दिव्यांग लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में चाहते थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन हो, ताकि हमारी गाड़ियां जो जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है, चलने के साधन नहीं है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस का झंडा लेकर कांग्रेस का परचम दोबारा लहराया जाए। आज कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस का दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा कर दी। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मैं तो एक रास्ता था, लेकिन उसका श्रेय इन लोग को जाता है, क्योंकि इन्होंने ये तय किया था कि दिव्यांग प्रकोष्ठ होना चाहिए। मैं कमलनाथ जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुनकर ये प्रकोष्ठ की घोषणा की। और देश में पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे एसपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, जिसका कि अपना दिव्यांग प्रकोष्ठ होगा। कमलनाथ जी जिंदाबाद। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में घोषणा करके पहला राज्य बनाया, उसके लिए कमलनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद। आज 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। वो हमारे आदिवासियों के मसीहा, जननायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं शुरू हुई थी, उसके पहले से हमारे इन वीर योद्धाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। ये
जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ से पहले और बहुत सारे लोग थे। आदिवासियों ने जितना विरोध किया और किसी ने नहीं किया। 25 साल की अल्प आयु में बिरसा मुंडा का जब निधन हुआ था, वो निधन नहीं होता अगर अंग्रेज़ों ने उनको धोखे से मारा नहीं होता। रांची झारखंड के रहने वाले, उनका जन्म रांची बिहार में हुआ था, छोटा नागपुर के रहने वाले थे। एक गरीब आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब वो थोड़ा समझदार हुए तो उनको ऐसा लगा कि समाज में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, आदिवासियों की ज़मीन का उस समय से कब्जा चल रहा है। जो ताकतवर होता है वो ज़मीनें छीन लेता है। हमारा आदिवासी समाज बहुत पुराना कृषक है। ये हमेशा से एक अच्छी उन्नत खेती करते थे, जड़ी बूटियाँ उगाते थे, पानी निकालते थे, तालाब बावलियों का निर्माण करते थे। जो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो आदिवासी समाज उसको धरोहर के रूप में संरक्षित करता था। जब से इन चीज़ों को छीनना शुरू हुआ है, आज प्रकृति ने भी अपना रंग बदल दिया है। क्योंकि जब जंगल नहीं रहेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो आप जिंदा नहीं रहोगे। इन सब चीज़ों का जिस तेज़ी से दोहन और शोषण हुआ है, आज उसी का ये नतीजा है कि आज पूरे देश में जलवायु प्रकोप चल रहा है। जब तक आदिवासी समाज इसको पुनः संरक्षित नहीं करेगा, दूसरी समाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके बस का नहीं है। बिरसा मुंडा का वही नारा है, जल जंगल जमीन के दावेदार आदिवासी समाज ही है। अगर जल जंगल जमीन उनके हाथ में दोबारा आ जाए और पूरे देश का आदिवासी उसको संरक्षित कर सके तो ही कुछ हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी को अचानक से आदिवासियों की याद आ गई है। आदिवासियों पे बड़ा प्यार उमड़ रहा है, पर आप देख रहे हो गौरव दिवस मना रहे हैं। किस चीज़ का गौरव मना रहे हो भाई? कितने आदिवासियों को न्याय दिला पाए आप?